मंगलवार की पौराणिक और पौराणिक कथा। श्रीनगर में एक केशवदत्त ब्राह्मण अपने पति अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त को सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त को संतान नहीं होने के बहुत चिंता रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार पर व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गई। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के विधिवत व्रत करने के लिए लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि के हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूखा प्यासा कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारा पूजा पाठ बहुत ही पसंद, तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए तथा कि अंजलि के उठकर हनुमान जी को भोग लगाए और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी के अनुकंप में से अंजलि एक सुंदर शिशु का जन्म दिया। मंगलवार के जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि के का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होकर हुआ हनुमान जी के दर्शन देने के और पुत्र प्राप्ति को वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसा यह कल्पित विचार आ गया कि अंजलि ने उसका साथ विश्वासघात किया। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। उस बच्चे को मार डालने का योजना बनाया। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए उसे कुएं पर ले गया। मंगल भी उसके साथ गया था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया, मंगल को कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उस रात हनुमान जी ने केशवदत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों मंगलवार को व्रत करने के प्रसन्न होकर पुत्र का जन्म वर मैंने दिया था, फिर भी तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उस समय केशवदत्त ने अंजलि को जाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि विधान व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि विधावत मंगलवार का व्रत करते व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनकी सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के भी सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।